नमस्ते नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 3 और 6 पढ़ेंगे, ठीक है। उसका हम दूसरा का दूसरा लेके आए हैं। पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे कि दूसरा का पहला सवाल कंप्लीट कर लिए थे हम लोग। तो आज हम लोग चलेंगे दूसरा का दूसरा सवाल चलेंगे, ठीक है। और सवाल क्या है जो देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है पूरा कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को एक साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, और जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। और ज्ञात कीजिए किसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, ये हमको निकालना है। मैंने 2 महिला एक 5 पुरुष एक कसीदे काम को साथ साथ करे तो 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि 3 महिला और 6 पुरुष करे तो मिलकर तो 3 दिन में पूरा कर सकता है। तो ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में अकेले महिला और कितना समय लगेगा और पुरुष कितना समय लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं सामने देखिए, समझा देते हैं पहले पूरा। पहले हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, माना कि, देखिए माना कि, ठीक है, एक अकेली महिला द्वारा लिया गया समय महिला द्वारा लिया गया समय आप बराबर मान लीजिए x मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। तथा एक पुरुष द्वारा, ठीक है, एक पुरुष द्वारा लिया गया समय एक पुरुष द्वारा लिया गया समय कितना है, y, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है। तो प्रश्न के पहले भाग से हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न के पहले भाग से, तो प्रश्न का पहला भाग क्या बोल रहा है, जो देख रहे हैं। प्रश्न का पहला भाग बोल रहा है कि 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे काम को साथ साथ करे 4 दिन में। अगर मान लीजिए कि कोई काम है, एक काम है और उसको 2 महिला कर रहा है मिलके, ठीक है, 2 महिला कर रहा है, ठीक है। एक काम को 2 महिला कर रहा है, मान लीजिए 2 महिला है, ठीक है, 2 महिला है, दिखा देते हैं आप लोगों को, समझा देते हैं। 2 महिला है, ठीक है। मान लीजिए एक काम को महिला मतलब मान लीजिए कि वो कितना दिन में किया, तो 2 महिला 5 पुरुष, ठीक है, 2 महिला 5 पुरुष। मान लीजिए कि एक काम को 2 दिन में किया, तो 2 दिन के मतलब 1 दिन में कर रहा है कोई काम को, तो 1 दिन में कितना हो जाएगा, 1 दिन बराबर कितना, एक महिला कितना काम कर लेगा, तो 1/2 भाग में कर लेगा। कितना कर लेगा, 1/2 भाग कर लेगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 महिला है और यहाँ पर बोल रहा है x, ठीक है। 2 महिला मतलब काम को x समय कितना ले रहा है, x ले रहा है, तो 2 महिला और 1/x समय कितना ले रहा है, तो एक काम को कितना दिन में करेगा, x समय लग रहा है, 2 गुनी 1 गुनी 1/x हो जाएगा प्लस। और फिर क्या, 5 पुरुष किस काम, माने एक काम को कितना दिन में खत्म कर रहा है, तो y दिन में खत्म कर रहा है, और कितना 4 दिन में पूरा करता है, तो मतलब 1 बटा क्या कर लेंगे हम लोग, 4 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो 2/x, ठीक है, तो यहाँ पर 2/x ऐसे रहने देते हैं इसको, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कि 1/x को u मान लेते हैं तथा 1/y को हम लोग क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 1/x को मतलब u और प्लस में 5 गुने भी आप बराबर कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। अब इसके नीचे में 1 है, कोना कानी गुना कर लीजिए, तो 4 दूना 8u प्लस 4 पंचे 20 कितना आ जाएगा, 20v, ठीक है। अब बराबर में 1, ये हम लोग का समीकरण 1 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, समीकरण 1 ले लीजिए। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न के दूसरा क्या बोल रहा है वो देखते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग आपको कुछ नहीं करना है, याद रखना है कि इसको आप लोग क्या करना है कि पलट देना है। देखिए 3 महिला, अगर 3 महिला मतलब एक काम को अगर वो 3 दिन में खत्म कर रहा है, तो एक मतलब 3 महिला कितना देंगे, 3 गुने 1/x हो जाएगा, क्योंकि समय कितना ले रहा है, x महिला द्वारा सॉरी क्या करे, सर्दी बहुत हो गया है। 3 गुने 1/x और 6 पुरुष हो गया, तो 6 पुरुष का 6 गुने 1/y कितना दिन में, तो क्या कर रहा है, 3 दिन में पूरा करता है। 3 बटा मतलब 1/3 कर लीजिए, ठीक है। और हम लोग माने हैं 3u, यहाँ 3 महिला बोल रहा है ना, तो 3u, ठीक है, और प्लस में 6 भी आप बराबर कितना कर लीजिए, 1/3, कोना कानी गुना कर लीजिए, तो यहाँ नीचे में 1 हो जाएगा, तो 3 से गुना करें 3u आप प्लस 6 का 18 भी आप बराबर कितना 1, तो हम लोग का ये समीकरण 2 हो गया। कितना आ गया, समीकरण 2 आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, u को सेम करने के लिए क्या करते हैं, u के गुणांक 8 है और यहाँ पर 9 8 72 हो जाएगा,
इसका मतलब 72 पुराना है, तो इसको मतलब 8 से गुना करना पड़ेगा इसको। नहीं ऐसे नहीं समझिए, इसमें 9 नहीं है तो इसमें 9 नहीं है तो इसमें 9 से गुना करिए। इसमें 9 इसमें 8 है, यहाँ पर 8 तो इसको 8 मतलब उल्टा करना है केवल। आपको यहाँ पर 8 है तो इसको 8 के, और यहाँ पर 9 है तो उसको 9 से गुना, दोनों सेम आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ दिखा देते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, देखिए कि समीकरण 1 गुने 9, समीकरण 1 गुने 9 तथा समीकरण 2 गुने 8 करके घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 गुने 9 तथा समीकरण 2 गुने 8 करके घटाने पर। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, और इनको थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया आप लोग को, और यहाँ देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, समीकरण 1 को 9 से गुना करना है, समीकरण 1 को 9 से गुना कीजिए। तो समीकरण 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 गुने 8 72, तो 72 यू प्लस यहाँ 9 से गुना करना 20 नमा 180 और v बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लोग का 9 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 8 से गुना करना समीकरण, इसको 2 को 8 से गुना करना 9 टे 72 यू प्लस, और फिर 8 को 18 से गुना 18 टे 144, यहाँ पर 144 भी हो जाएगा, अब बराबर 8। यहाँ पर ये प्लस माने प्लस था माइनस में, और ये माइनस प्लस था माइनस में, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम लोग का कितना हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। 180 में 144 10 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 7 7 में 3 बच जाएगा, 36 भी बराबर 9 में 60 कितना 1, तो भी का मान कितना आ गया, तो 1 बट्टा कितना आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36। आप भी का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख लीजिए। यहाँ पर देखिए 18 गुने भी है, अगर भी का मान रखे तो 18 36 कट जाएगा, इसका मतलब भी का मान यहाँ लिख लेते हैं, भी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर भी का मान यहाँ रखना है आप लोग को। तो यहाँ पर 9u प्लस में 18 गुने भी मतलब 1/36, आप बराबर में क्या करेंगे, तो 36 गुना 18, तो 9u बराबर कितना आ जाएगा, तो 1। ठीक है, और ये प्लस में 2 तो उधर जाएगा तो माइनस में 2, देखिए नहीं समझ आया, यहाँ समझ आ जाए 9u प्लस 2 गुना 1, तो यहाँ पर 2 अब बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 9u बराबर 1 प्लस में, और ये मतलब 1 है और ये 2 प्लस में, तो यहाँ पे जाएगा तो माइनस में 2, तो 9u बराबर कितना हो जाएगा, तो 9u बराबर 1 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, तो हम लोग को माइनस में, तो माइनस में कितना बचेगा, तो माइनस में, तो u बराबर कितना आ जाएगा 1 बट्टा माइनस में 9, 1 बट्टा माइनस में 9 कितना है, यहाँ पर हम लोग 1 लिए थे ना, यहाँ पर रखे हैं, तो 9 2 18 36 सॉरी 18 36 होता ना, यहाँ पर 2 आता नीचे में 2 आता, 18 36 2 आता नीचे में ना, 18 36 काटे ना, यहाँ पर 2 कैसे होगा, नीचे में 2 होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर गलती कर लिए हैं, 9u और प्लस 1 से गुना करेंगे 1/2 और बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप समझ आ गया होगा आप लोग, हम बोले कि माइनस में कैसे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 9u बराबर 1 और प्लस में, तो उधर क्या, तो माइनस में 1/2, तो 9u बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 माइनस में 1/2 बटा घटाव कर लिए, तो 9u बराबर कितना आ जाएगा 1/2, कोना कानी गुना करेंगे हम लोग, यहाँ से 9 दूना 18, 18u बराबर 1, तो u बराबर कितना आएगा 1/18 आ जाएगा, u बराबर कितना आ जाएगा 1/18 आ गया। ठीक है, चलिए 18 36 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक हो चुका है। अब हम लोग क्या माने थे क्या कि 1/x को माने थे u माने थे, 1/x को हम लोग u माने थे, यहाँ पर देखिए। ठीक है, 1/x को हम लोग क्या माने थे, तो u माने थे, हमने माना था। ठीक है, क्या माना था भैया, तो 1/x को हम लोग क्या माने थे, u माने थे, 1/x को क्या माने थे, u माने थे, तो 1/x को यहाँ पर लिख लेंगे, और u मतलब कितना, u का मान कितना है हम लोग का, तो u का मान है 1/18, कोना कानी गुना करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 18। उसी प्रकार हम लोग 1/y को हम लोग भी माने थे, 1/y को भी मानते, तो 1/y और v का मान कितना आया है, तो v का मान 1/36 आया है, तो 1/36 कर लेंगे, कोना कानी गुना करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा y बराबर 36। अतः यहाँ लिख लेंगे, अतः एक महिला द्वारा लिया गया समय x बराबर कितना, x बराबर कितना माने हैं, x बराबर 18, तो महिला द्वारा 18 दिन हो गया। ठीक है, तथा पुरुष द्वारा
लिया गया समय, तो y बराबर कितना, तो y बराबर कितना 36 दिन हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो x का मान 18 और y का मान हम लोग का कितना आ गया 36 आ गया। ठीक है, तो ये सवाल हम लोग का हो चुका है कंप्लीट।